दुनिया में डेमोक्रेसी जो है वाइडली अप्रिशिएटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कोर वैल्यूज, कोर प्रिंसिपल्स मींस ये तो होगा ही होगा, और अगर स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो अपने डिसीजन को पब्लिक को जस्टिफाई करना पड़ेगा। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग, आई होप कि एवरीथिंग इज फाइन। और हम लोगों ने सिविक्स के चैप्टर 1 में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है क्लास 9 के। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट में जा रहे हैं डिस्कस करने, दैट इज़ व्हाई डेमोक्रेसी। तो इसके लिए भी लिंडा मैम ने क्लास में डिस्कशन स्टार्ट किया। मैम थी, लिंडा मैम, इन्होंने पहला क्वेश्चन यही पुट किया बच्चों के सामने कि क्या डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या डेमोक्रेसी इस दुनिया में बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसी एक मुद्दे पर बच्चों ने डिस्कशन किया। जैसे कि कई सारे बच्चे थे, उनमें से नंबर 1 ए स्टूडेंट कंसीडर करते हैं रेदर देन नाम लेने के बजाय, क्योंकि नाम का कोई रिलीवेंट है नहीं, याद भी नहीं रखना है, तो नाम को छोड़ते हैं, बस ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। ए ने ये कहा कि देखो आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं उसमें क्या है, डेमोक्रेसी है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, और हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे, वो भी डेमोक्रेसी को प्रेस करते थे। तो नो डाउट डेमोक्रेसी बेस्ट होगा। स्टूडेंट बी ने कहा कि सी, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज पॉपुलर हो वो सही भी हो। और हम लोगों ने जब पहले डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें यही सीखे थे, वी हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग, हमें हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। तो फिर डेमोक्रेसी को भी क्यों ना क्वेश्चन करें। सी स्टूडेंट ने कहा कि अच्छा, अगर डेमोक्रेसी इतना ही अच्छा है तो फिर किसी कंट्री में पॉवर्टी क्यों है, गरीबी क्यों है। अगर डेमोक्रेसी इतना ही बढ़िया है तो ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी से तो गरीबी जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, कर देना चाहिए था। डी स्टूडेंट ने कहा, इसको बोला तुम क्या चाहते हो, वापस से किंग रूल लेके आए, वापस से ब्रिटिशर्स को बुला लें, वो सही रहेगा। तो ई स्टूडेंट ने यह कहा कि यार बात तो सही है, जो भी रूलर होना चाहिए ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा जो रूलर होना चाहिए स्ट्रांग हो और उसके पास फुल पावर। लाइक नो इलेक्शन, कोई इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, नो इलेक्शन ओनली एक्शन। नो इलेक्शन ओनली एक्शन विदाउट एनी करप्शन। कि किसी ऐसे स्ट्रांग लीडर को लेके आना चाहिए जो उसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल हो, जब उसके बाद इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, वही पूरा का पूरा काम करे, हर एक तरीके का काम करे और करप्शन को भी एंड करे। तो जो अगला स्टूडेंट उसने ये कहा कि तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि वन रूलर जो है, मतलब तुम डिक्टेटर की बात कर रही हो, क्या हो अगर तुम्हारा डिक्टेटर जो है करप्ट हो, इस बात की कोई गारंटी है कि वो करप्ट नहीं होगा। क्या हो कि वो करप्ट हो, और अगर करप्ट हुआ तो नो डाउट वो सेल्फिश होगा तो वो ब्रूटल होगा और अनअकाउंटेबल। उसको स्टॉप कौन करेगा उसको स्टॉप। अगर कोई स्टॉप करने की कोशिश करेगा तो उसको बर्बाद नहीं कर देगा। और अगर तुम लोगों को स्टूडेंट्स का नाम भी जानना है वैसे तो ये था योलैंड, ये था तांग जीनी, जो भी नाम है,
नाम वैसे इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए नहीं बता रहा था, क्योंकि इस पे आपका दिमाग न जाए याद करने के लिए, इनको नहीं याद करना है, बस जानते रहो। रिब्यांग, रोज, होई और कोई होगा, खैर नाम अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इस पॉइंट पे डिस्कशन करना है। तो लिंडा मैम ने कहा लास्ट में इस बात का रिप्लाई देते हुए कि डोंट यू थिंक कि आप लोग जो मन चाहे वो बोल पा रहे हो, वट एवर इन योर माइंड यू आर एबल टू स्पीक, बट यही चीज जो है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, कि आप जो चाहो वो बोल नहीं सकते हो। जैसे आपने बोला ये सारी बातें अपने मन से आप राजा के खिलाफ या फिर जो रूलर्स होते हैं उनके खिलाफ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि आपको उठा के तो जेल में डाल देगा। तो अब ये नहीं देख रहे हो सबसे बेस्ट जो फायदा है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डिबेट अलाउ होगा, डिबेट अलाउ, लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि कौन सा डेमोक्रेसी है, कौन सा रूलर जो है डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो कर रहा है और कौन जो है डिक्टेटर है। इजी वे से फिगर आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो गलती से हमने कोई गलत लीडर चूज कर लिया, सो देयर इज ए चांस फॉर करेक्शन। अगर हमने कोई गलत लीडर चूज भी कर लिया, करेक्शन थ्रू इलेक्शन, आप इलेक्शन करके अपने उस गलती को चेंज कर सकते हो। नो डाउट वन पर्सन रूल सही हो सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट ने जो डिमांड किया था, वन पर्सन रूल सही हो सकता है, लेकिन इट मे लीड टू मिसयूज, मिसयूज ऑफ पावर। और हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा जिम्बाब्वे वाले केस में, इसके अलावा चिले वाले केस में कैसे जो है चिले का जो गवर्नमेंट था वो गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा था, वहीं जिम्बाब्वे वाले वो अपने पावर का मिसयूज करके पब्लिक को सप्रेस करने का काम कर रहा था। तो वन थिंग इज क्लियर, डेमोक्रेसी एंश्योर फ्रीडम, इक्वलिटी और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। और ये जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के कोर वैल्यूज हैं, कोर प्रिंसिपल्स। मींस ये तो होगा ही होगा, और कुछ हो चाहे ना हो। क्लियर? दुनिया में डेमोक्रेसी जो है वाइडली अप्रिशिएटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट ऐसा नहीं है कि इसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया या इसमें कोई कमियां नहीं है। तो अगर हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में अगर बात करें, इसको क्रिटिसाइज करें, इसकी कमियों के बारे में बात करें, डेमोक्रेसी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, अगर इसके कमियों के बारे में बात करें तो सी डेमोक्रेसी में कुछ पीपल हैं और एक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट फॉर्म होता है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो सबसे बड़ी कमी इसमें यही है, एक तो फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप। अब अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी के कोर, एक तरीके से कोर वैल्यू है इलेक्शन। अब इलेक्शन के कारण क्या होगा, आपका लीडरशिप चेंज होगा। फ्रीक्वेंट, अब जो भी कोई एक लीडर आता है, दे कम विथ सम पॉलिसी, कोई पॉलिसी लेके आते हैं, कोई नया गवर्निंग सिस्टम लेके आते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं। जैसे ही चेंज हुआ तो ये पॉलिसी ब्रेक हो गया, अब एक नया, तो पूरा का पूरा गवर्नेंस को ही डिसरप्ट कर देता है, गवर्नेंस को ही डिसरप्ट कर देता है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
इलेक्शन में पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन। अब पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण क्या होता है कि लोग पूरी तरीके से इस बात पे फोकस हो जाते हैं कि इलेक्शन कैसे जीतना है भाई, ओनली सिर्फ इलेक्शन को जीतने पे फोकस करते हैं। लोग भूल जाते हैं कि पब्लिक को सर्व भी करना है, पब्लिक सर्विस भूल जाते हैं। अभी कुछ ही दिनों में बिहार का इलेक्शन होगा। जिन लोगों को लगता है इलेक्शन जो है डेवलपमेंट के नाम पे होता है, सारा का सारा बुलशिट चीज़ है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो मान लीजिए बिहार के इलेक्शन में पूरा का पूरा डेमोग्राफी चेक किया जाता है, कौन सी जाति या फिर कौन से धर्म के लोग हैं, और उस हिसाब से जो है पॉलिटिकल पार्टी जीतने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली यही मैटर करता है लास्ट में। तो कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल कंपटीशन पब्लिक सर्विस को डिस्कनेक्ट कर देता है, जेन्युइन जो पब्लिक सर्विस रहता है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। अब इलेक्शन को विन करना, इलेक्शन को जीतने के लिए पैसा चाहिए, पावर चाहिए, और ये चीज होता है लीड टू या बर्थ ऑफ करप्शन। तो कहीं ना कहीं आपको डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन देखने को भी मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आई सेड दैट अ पॉलिटिकल पार्टीज एट एनी कॉस्ट विल ट्राई टू वॉन द इलेक्शन, और उस इलेक्शन को जीतने के लिए दे नीड मनी, दे नीड मसल पावर। दैट इज द रीजन इट इज फॉर द बर्थ ऑफ करप्शन। अब अगर मान लो इन्होंने गवर्नमेंट बना भी लिया, अपार्ट फ्रॉम ये सारे कमियों के कारण, अगर मान लो एक बार के लिए गवर्नमेंट अच्छे से बना भी लिए, सम टाइम क्या होता है कि जो डिसीजन लेना रहता है ना, वही डिले हो जाता है। रीजन, हमें कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल से कंसल्ट करना रहता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल से कंसल्ट करना रहता है। अब भाई हमारा अगर कंट्री देखें तो हाईली डाइवर्स कंट्री है, कई अलग अलग तरीके के रिलीजन, रेस, कास्ट, इस तरीके के लोग हैं। उन सबसे कंसल्ट करके तब जाके कहीं एक लॉ बनता है, एक पॉलिसी बनता है। अब अगर मान लो कोई मुद्दा ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कोई अर्जेंट मुद्दा है, तो उसके कारण पूरा का पूरा डिसरप्ट हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो डिसीजन में डिले। दूसरा, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं समटाइम वो पब्लिक को जो है बेवकूफ समझती है, पब्लिक को ये मानते हैं दे डोंट नो नथिंग, दे नो नथिंग, कि इनको कुछ नहीं पता। तो एक तरीके से इनको इग्नोर किया जा रहा है। एक तरीके से इनको इग्नोर किया जा रहा है। सो इग्नोरेंस ऑफ, आप ये कह सकते हो इग्नोरेंस ऑफ पीपल, डिसीजन मेकिंग में डिले, करप्शन, पब्लिक सर्विस से मतलब जो जेन्युइन पर्पस होता है डेमोक्रेसी का वही चला गया। पॉलिसी में चेंजिंग बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप। और दूसरी बात, नॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ लीडर्स। तो कभी कभी ये भी होता है ना कि हमारे लीडर्स ही अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो जेन्युइन जो पीपल से कनेक्शन रहता है ना, वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक कनेक्शन किसके साथ? पीपल के साथ। जब आप पीपल से कोई कनेक्ट ही नहीं रहोगे, आप कैसे जानोगे कि इनका जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है? तो कहीं ना कहीं इसका पूरा पर्पस, जो डेमोक्रेसी का पूरा एम था, गोल था, वही का पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसके बावजूद भी रेदर देन हमें ये सोचने के बजाय कि परफेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, ऑब्वियस सी बात है हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये कमियां, यानी कि अगर इन सब चीजों को रिजॉल्व किया जाए किसी तरीके से तो डेमोक्रेसी परफेक्ट हो जाए, नो डाउट। तो डेमोक्रेसी परफेक्ट होने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए इस क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कोई ऐसा गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी से बेहतर है? डेमोक्रेसी से कोई बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अभी तक के
जहाँ तक अभी समझ में आया, डेमोक्रेसी से बेहतर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। हाँ, कमियाँ हैं, इन सब चीज़ों को जो है सिस्टमेटिक तरीके से रिजॉल्व, ग्रेजुअली स्लोली ये रिजॉल्व हो जाएगा। बट यस, दीज आर दी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, आगे देख, हम लोगों ने डेमोक्रेसी के क्रिटिसिज्म को देखा, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है तो, नॉन डेमोक्रेटिक है तो ज़्यादातर वहाँ पे डिक्टेटर्स रूल करते हैं। आप इसको समझने के लिए आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा है। ज़्यादातर जो डिक्टेटर्स होते हैं उनको बहुत ही क्लीन, स्ट्रॉन्ग, ऑर्डरली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से शो किया जाता है, बाहर से खूब अच्छा दिखा, बट अंदर कुछ छुपा के रखे हुए हैं। हिडन क्या रहता है उनके अंदर, क्या छुपा हुआ है? सप्रेशन, वायलेंस, सेंसरशिप, ऐसे कई सारे फेमस डिक्टेटर्स थे, जैसे कि अगस्तो पिनेसेट चिले के। इन्होंने अपनी सीक्रेट पुलिस बना रखी थी, DINO, जिसका काम यह था कि इनके अगेंस्ट, यानी पिनोशेट के अगेंस्ट अगर कोई भी बात करेगा तो उसको क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं इनका काम क्या था? ब्रूटैलिटी अगेंस्ट पीपल, स्पेशली जो इनके अपोजिशन पार्टीज वगैरह थे, उनको पूरी तरीके से उनको क्या करते थे? ये सप्रेस करते थे। ऐसे ही के थे जारुजेल्स्की, जिन्होंने 1981 में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया पोलैंड में, और कई सारे लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। ऐसे ही एक सानी अबाचा नाइजीरिया की, जिन्होंने कई $1 मिलियन या $1 बिलियन का जो है इन्होंने करप्शन किया, और अगर कोई जर्नलिस्ट जो है इनके बारे में अगर लिखता था उसको उठा के जेल में डाल देते थे, या कोई भी इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता था उसको मरवा देते थे। ऐसे ही फिलीपींस के एक थे फर्डिनेंड मार्कोस, इनका भी यही हाल था। मार्शल लॉ इम्पोज किया फिलीपींस में, जो कोई भी इनके अगेंस्ट बोलता था उसको उठा के जेल में डालना, उनको ब्रूटल तरीके से या तो किसी को मरवा देना, यही सारी चीज़ें चलती है डिक्टेटरशिप में। सो नो डाउट डिक्टेटरशिप को जो आप इमेज देख रहे हो, डिक्टेटरशिप को बाहर से शो किया जाता है कि बहुत पावरफुल, बहुत ही क्लीन है, स्ट्रांग है, दुनिया भर की बातें, बट अंदर से वो यही होते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो, कि डेमोक्रेसी के फेवर में क्या होता है, कौन कौन से आर्गुमेंट हैं, तो इसको हम लोग शुरुआत करते हैं पहले एक छोटा सा केस स्टडी समझ के। सो आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया में अंग्रेजों के टाइम पे देखा जाए तो लगभग 12 मेजर फेमाइन आए थे। फेमाइन का मतलब ये है कि जहाँ पे खाने की अवेलेबिलिटी ना हो, क्रॉप्स वगैरह सारे बर्बाद हों, और बहुत सारी बीमारियों के कारण पीपल स्टार्ट टू डाई। सो फेमाइन एक सीवियर इशू है। तो इंडिया में बहुत सारा फेमाइन आया, लेकिन जब अंग्रेज रहते थे, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद 1947 के बाद इंडिया ने किसी भी तरीके का नो मेजर फेमाइन, कोई मेजर फेमाइन देखने को नहीं मिला। बट वहीं चाइना 1958 में 61 में लगभग 3 साल में एक मेजर फेमाइन देखने को मिला, जिसके कारण लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए, 3 करोड़ पीपल डाइड। अब आप रीजन समझो। इवन जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं, उनका कहना यह है कि इंडिया कभी भी किसी भी तरीके का मेजर फेमाइन फेस नहीं करेगा, नो मेजर फेमाइन इन फ्यूचर में भी किसी भी तरीके का मेजर फेमाइन देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण समझो,
ये जो कॉन्फिडेंस से किसी इकोनॉमिस्ट ने ये बात कहा, इकोनॉमिस्ट लोगों ने ये कहा, तो उसका एक कारण है। आप ये समझो, यहाँ पे वन पार्टी रूल है, सिर्फ यहाँ पे एक ही पार्टी, यहाँ पे मल्टी पार्टी। डेमोक्रेसी में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। मतलब आप वो काम नहीं करोगे, पॉलिटिकल पार्टीज वो काम नहीं करेंगी जो वो चाहती हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दियर विल, अपनी इच्छा के हिसाब से काम नहीं कर सकते, रेदर देन वो करेंगे जो पीपल के लिए जरूरत हो, पीपल्स नीड। ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे मान लो यहां की बात करें, इनकी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ मान लो सॉल्यूशन करना था, ठीक है। अब अगर मान लो पब्लिक को किसी और को चुनना है तो बाद में भी तो इन्हीं को चुन के लेके आएंगे, और तो कोई है नहीं। बट यहाँ पे अगर कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो पीपल के नीड के हिसाब से अगर ना करे, तो फिर तो देयर इज अदर पार्टीज ना, उनको जिता देंगे। बात समझ में आ रहा है? दैट इज द रीजन इकोनॉमिस्ट शो कॉन्फिडेंस ऑन इंडिया कि फ्यूचर में भी कभी इंडिया में मेजर फेमाइन देखने को नहीं मिलेगा। सो देयर इज अ मल्टीपल पॉजिटिव थिंग्स। उसमें से नंबर 1 है कि जो हमारा डिसीजन बनता है ना, बेटर डिसीजन मेकिंग, कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होता है वो बेहतर होता है। उसका रीजन ये होता है कि हम लोग काफी कंसल्टेशन, काफी लोगों से कंसल्ट करके, काफी लोगों से डिस्कस करके तब किसी पर्टिकुलर एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। सो इट टेक्स लॉट्स ऑफ डिस्कशन एज वेल एज कंसल्टेशन। और यही तो पिछले वाले में एक कमी था कि हमारा डिसीजन डिले होता है, बट ठीक है, डिले होता है, दैट्स ओके, लेकिन जो डिसीजन हो रहा है वो बेहतर होता है। तो बेटर डिसीजन मेकिंग। नंबर 2, अब जो मान लो डिसीजन लिया गया वो किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करता है सोसाइटी में। क्योंकि देखो, अगर हमारा ही कंट्री की बात करें तो हमारा कंट्री मल्टीपल ग्रुप्स है, डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग रिलीजन है, सभी लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नो कॉन्फ्लिक्ट। कंट्री के अंदर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर। अगर करेंगे तो भाई यहाँ पे फ्रीडम भी तो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेस्ट करेंगे। इट गिव्स डिग्निटी टू पीपल। अब सी, जब इलेक्शन की बात आती है तो चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ भी हो, एडल्ट है, ही इज अलाउड टू वोट, उसका स्टेक है गवर्नमेंट में, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्फिडेंस मिलता है। जब कोई लॉ बन रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उस लॉ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सम हाउ दे फेल्ट लाइक कि वो इसके पार्ट हैं, एंड इट गिव्स डिग्निटी। लोगों को एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रतिष्ठा फील कराता है डेमोक्रेसी में, खुद को डिसकनेक्टेड नहीं फील करते हैं। नेक्स्ट है, अगर मान लो गलती से किसी ने कंसल्ट करके डिसीजन लिया, कुछ ही लोगों के फेवर में रहा, ठीक है, कुछ लोग जो है उससे नाराज थे, सर्टेन सोसाइटी के कुछ ग्रुप थे उससे नाराज थे, उनके डिग्निटी को भी हार्म कर रहा था, तो देयर इज ए चांस कि आप जो है अपने मिस्टेक को वापस से करेक्ट कर सकते हो। सी, अगर मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म की, कल को उसने कोई ऐसा एक्टिविटी किया जिसके कारण जो है सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हार्म हुआ, तो अगली बार कोई गवर्नमेंट आएगा तो ये चांस रहेगा कि इन्होंने जो काम किया है उनकी बातों को पब्लिक कर सकते हैं, लोगों को पता तो चले कि इन्होंने गलती क्या किया है। तो जब मिस्टेक कंट्री के सामने रखेंगे तो फिर वहां पे चांस रहेगा ना उसको करेक्ट करने का, कि देखो इन्होंने ये गलती किया था। सो द पॉइंट इज, इट गिव्स चांस टू करेक्ट दियर ओन मिस्टेक, लोगों को डिग्निटी दे रहा है, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम रहते हैं और बेटर डिसीजन होता है। आप एक कार्टून में देखोगे तो एक पॉलिटिकल पार्टी था कनाडा का, लिबरल पार्टी, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस था
2003-4 के पास आसपास बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैंने समाज के लिए बहुत किया है, ये वो दुनिया भर का फालतू चीज़ें। बट अल्टीमेटली इलेक्शन के रिजल्ट में ये लॉस कर गए। तो इससे एक बात भी तो समझ में आता है ना कि डेमोक्रेसी में जो है एक तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है। अगर तुम जो है डेमोक्रेसी के कोर वैल्यू से डिसकनेक्ट हुए तो तुम पब्लिक से डिसकनेक्ट हुए, अगर पब्लिक से डिसकनेक्ट हुए तो तुम कितने भी हवाबाजी करते रहो, अल्टीमेटली यू विल लूज द इलेक्शन। और फिर एक क्वेश्चन ये भी होता है, क्या डेमोक्रेसी जो है वॉर को प्रिवेंट कर सकता है? देखो, वॉर का मतलब ये होता है, मान लो कोई गवर्नमेंट है, वॉर में डिसीजन मतलब इन्वॉल्व होना ये उनका डिसीजन है, और अगर स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो अपने डिसीजन को पब्लिक को जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब अगर पब्लिक रेडी है तो ठीक है, पब्लिक अगर रेडी नहीं है तो फिर कोई वॉर में इन्वॉल्व नहीं। तो समहाउ सर्टेन लेवल तक वॉर को भी ये प्रिवेंट करता है। जैसे आज के टाइम में यूक्रेन रसिया का वॉर चल रहा है ना, ईरान का इजराइल के साथ वॉर चल रहा है। अगर पब्लिक सपोर्ट ना रहे तो वॉर जो है कहीं से ना रुके, बट वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के फेवर जो बातें हैं आई थिंक वो समझ में आ गया, ये जो मेन बातें हैं, ठीक है। आज का क्लास इतना ही करते हैं, आगे कल देखते हैं।